Now let's move on to the explanation of the paragraph number 2, in which we have following complex words. The first word which we have is alfalfa, जिसका उर्दू में मतलब है एक किस्म की घास. While in English it means a plant that is used for feeding farm animals. The next word is brogged, जिसका मतलब है शेखियाँ. While in English it means boost. The third word is hay, जिसका उर्दू में मतलब है सूखी घास. While in English it means dry grass. The fourth word is worn out, जिसका मतलब है थकन से चूर. While in English it means exhausted. The next word is hickory, जिसे उर्दू में अमरीकी अखरोट कहते हैं. While in English it means a North American tree of the walnut family which yields tough, heavy timber and typically bears edible nuts. The next word is rustle, जिसका उर्दू में मतलब है सरसराहट. While in English it means whisper. The last word is frost, जिसका उर्दू में मतलब है ठंड. While in English it means ice. So basically, the second paragraph of this story starts when the narrator's father, he cuts a wisp of alfalfa by using a knife. And then he says कि क्या तुमने कभी इतना अच्छा ग्रास कहीं देखा है? यानी कि वो इस बात पे थोड़ा सा शिकियाँ मारता है. अब उसका बेटा जो कि जेस है वो उसको जवाब देता है कि हाँ, मैंने कभी ऐसा घास कहीं भी नहीं देखा. और इसके बाद उसका फादर उसको ये बताता है कि तुम्हें पता है कि जब मैंने ये ज़मीन ख़रीदी तो लोगों ने मुझसे ये कहा कि अगर आप इस ज़मीन से अपना ख़र्चा चलाना चाहते हैं, अपनी फैमिली का गुजारा करना चाहते हैं तो आप गरीब हो जाएंगे, यानी कि आप इससे अपना गुजारा नहीं कर सकते. लेकिन मैंने उन्हें गलत साबित किया. मैंने 30 साल इस पर मेहनत की और उसको बहुत ही अच्छी ज़मीन बनाया. एंड देन ही सेज़ कि मुझे ये पहाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके पसंद होने की बहुत सारी वजूहात हैं. और एक वजह यह है कि तुम्हें याद है हम जब यहाँ पे गिलहरियों का शिकार करने आते थे, हम हिकरी के दरख्त के नीचे बैठते थे और वो हम पे हिकरी का शेल फेंका करते थे. और फिर जब सर्दियाँ आती, जब खरगोश बहुत बड़े हो जाते, पकाने लायक हो जाते, खाने लायक हो जाते, तो हम उनका शिकार करने आते और तब हिकरी के दरख्त के पत्ते पीले हो चुके होते थे और हम अपने शिकारी कुत्तू रैग्स और स्काउट्स के साथ आते जो कि इनका शिकार करते, इनके पीछे भागते. अब वो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, इस वजह से मुझे इस पहाड़ी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है क्योंकि ये मुझे अपनी पुरानी यादगार दिलाता है. यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 2 ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ. थैंक यू.